ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ी देर पहले मैंने लाइव ट्राई किया था क्लासेस आपकी और बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन हाँ कुछ एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, पर कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हमारी हो रही थी। बहुत बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर परेशान हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में व्याख्या करें, तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो इसके पहले लाइव वीडियो में मैंने 3 कॉलम बनाया कि एक नर जनन तंत्र में 3 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसिव सेक्स ग्लैंड। तो ये तीनों ही आपको पहले लिखकर कॉलम बनाना है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में वहीं पर आपको 2 मार्क्स ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। ऐसे तो अभी 2, 1, 2 आने लगा है, लेकिन इन केस अगर 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है तो आप क्या करेंगे, तो 2 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेसरी पे। अब आगे आते हैं हम, आगे आती है डायग्राम की बारी। ठीक है, तो अगर एक डायग्राम अगर आपसे बोले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बनाना है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में हम बनाएंगे एक आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज, और ये हो जाती है टेस्टिस। इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होता है। इट इज कंप्लीटली पैक इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप कह देना स्क्रोटम। दिस इज स्क्रोटम। तो अब आप मेरी बात सुनो, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, लेकिन स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम का काम होता है कि ये टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म के लिए प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर इसके लिए कितना होना चाहिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि आपके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जितना रहता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेम्परेचर, तभी जाके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा। और वो टेम्परेचर कौन देता है, स्क्रोटम देता है। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए आगे, अब ये जो टेस्टिस है स्टूडेंट्स, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट बनाए गए हैं इस तरह से। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट्स क्या कहलाते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो हर टेस्टिस में, इन ईच टेस्टिस 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। बहुत ही थिन कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो 200 से 300 कंपार्टमेंट्स इसमें बताए गए हैं। इसके अंदर इतने कंपार्टमेंट्स होते हैं ताकि इसके अंदर क्या बन सकेगा, स्पर्म बन सकेगा। तो इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। हर कंपार्टमेंट के अंदर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर देखा गया, जो या तो 1 या तो 2 या तो 3, किसी में इसका नंबर 3, किसी में इसका नंबर 1 या 2 भी हो सकता है। यानी कि ये जो आप अंदर में सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हो गए, इसका नंबर 1 से लेके 3 के बीच में वेरी करता है। ये साथ साथ हम जो चल रहे हैं ना, ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल इनसाइड टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। ये जो डायग्राम आपको मैं बना कर दे रही हूँ, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पर 5 मार्क्स इजीली मिलेगा। मुझे पता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें क्या है, हम लोग सिंपली एपिडायडाइमिस वास डिफरेंस वगैरह बना देते हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने डायग्राम में एक कंप्लीट जो विजुअल अपीयरेंस है वो दें, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दे दें। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ठीक है, सभी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं वो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में आकर खुलते हैं। ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में आकर खुलते हैं। ठीक है, ये सब आके इसमें यहाँ पर ओपन होते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहां पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में आकर खुलते हैं, इस जोन को हमने कह दिया रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, इसको आप क्या कह दीजिएगा, रेटी टेस्टिस कह दीजिएगा। ठीक है, हर रेटी टेस्टिस से इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। रेटी टेस्टिस के अंदर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप कह दीजिएगा वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया से कनेक्टेड होता है इस तरह से एक
दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम और आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस। और जैसे ही ये एपीडिडाइमिस टेस्टिस को छोड़ेगा ये एक स्ट्रेट ट्यूब बनाएगा और इससे निकलने वाली जो स्ट्रेट ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रेट ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये देखिए अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं जो मैंने बोर्ड पर आपके लिए बनाया है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इससे बेहतर डायग्राम नहीं हो सकता। अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर वो बनाकर दिखा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर यूरेथ्रा नहीं प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ले लेना, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से एक मेल यूरेथ्रा जो है वो आप आराम से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर शॉर्ट तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज पेनिस, या फिर हम इसी को कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। आपको ग्लैंड्स बना के देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको काम ऐसा करना है, आपसे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मांगा गया है, तो आप इतना शॉर्टली भी बना सकते हैं क्योंकि आपने इसमें वो सारी चीज़ें दिखा दी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रोटम, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लेब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपीडायनामिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। आपने तो कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स दिखा दिए और ये सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ग्लैंड्स की बारी आती है तो ग्लैंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर 1 2 3 करके 1 2 3 करके तीनों ग्लैंड्स का नाम लिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं दिखाया गया है डायग्राम में, तो आप सिंपली डायग्राम्स में 1 2 3 करके तीनों डायग्राम का जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड बनाकर दिखा सकते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड लिख देना है। उसके नीचे आपको ये डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद काम आपको सिर्फ टेस्टिस का लिखना है, नंबर 1। दूसरा काम आपको स्क्रोटम का लिखना है। तीसरे काम के लिए आपको एपीडायडाइमिस का काम लिखना है, ठीक है। चौथा काम आपको वास डिफरेंस का लिखना है और पांचवा काम आपको यूरेथ्रा का लिखना है। मात्र 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं डायग्राम के बाद, बाकी सारी चीज़ें आप सिर्फ डायग्राम के लिए ही रखेंगे। 5 पॉइंट्स आप डायग्राम के बाद लिखेंगे। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनता है। स्क्रोटम क्या करता है, शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी का तापमान कम कर देता है। वेरी गुड। एपीडायडाइमिस क्या करता है, जो स्पर्म बन के निकलता है उसको वो स्टोर करता है। कौन, एपीडायडाइमिस। टेस्टिस के बाहर स्पर्म को निकालना और यूरेथ्रा तक पहुंचाना, इसके लिए जो लिंक का हेल्प कर रहा है, इसके लिए जो कॉर्ड लाइन बनी है दैट इज वास डिफरेंस। और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, स्पर्म रिलीज हो जाता है। तो 5 मार्क्स के लिए इससे बेहतर पॉइंट्स आपके पास नहीं होंगी क्योंकि ये एनसीईआरटी की बेस्ट पॉइंट्स हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ अलग किया है। ये डायग्राम आपको 100% कंप्लीट डायग्राम है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको रफली अपने कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा। इसके बाद आपके बोर्ड्स के मार्क्स बिल्कुल भी कट। ओके, तो अब बारी आती है आगे। अब आगे क्या करना है, आगे का नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आ सकता है कि आपने टेस्टिस तो दिखा दिया, आपने ये भी समझा दिया कि इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसी के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सपोज कीजिए इसी के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो अगला बोर्ड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के उत्तक निर्माण की व्याख्या करें। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कह रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। यहाँ जो मैंने ये 3 सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं इसका ही होगा अब अगला डायग्राम, और अगले पार्ट में हम अगले 5 मार्क्स की तैयारी, या आप कह सकते हो कि उसमें से अगर 2 मार्क्स भी आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बताएंगे और 5 मार्क्स में क्या आएगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना अगला टारगेट पूरा करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी तो आपको हर दिन ऑनलाइन
लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉर 1 आवर हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स और हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे यही कहना है कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा और आपको काफ़ी आसानी से 11th क्लास की पूरी पढ़ाई घर बैठे और बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे। 12th क्लास की भी पढ़ाई आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन एक बात और, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाते। बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी अलग अलग शहरों से, पूर्णिया, गया, उड़ीसा, कई जगह से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। वो चाहते हैं कि मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहना चाहिए ताकि आपका लेक्चर डेली मिले। और जो लोग मोतिहारी आकर, बिहार के एक शहर मोतिहारी में हमारा इंस्टीट्यूशन है रहमान बायोलॉजी क्लासेस, जो लोग यहाँ आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो काफ़ी लकी हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस इससे भी कई गुना ज़्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि वहाँ पर फेस टू फेस आपको समझाने की कोशिश की जाती है। हर एक चीज़ टाइम पे ख़त्म होता है। हम हमारा सिलेबस नवंबर तक 12th क्लास का सिलेबस फाइनली कंप्लीट करते हैं। पूरा दिसंबर हमारे यहाँ पे रिवीजन होता है, टेस्ट सीरीज़ होती है। हमारे 11th का एक नया हमारा न्यू सेशन 12th 2023 न्यू बैच 12th का हमारा 16 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आउटसाइडर्स। हमारा जो 11th पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ बच्चे, उनका बैच हम मार्च में शुरू करते हैं 11 का सिलेबस कंप्लीट हो जाने पे। लेकिन 12th क्लास के लिए 16 जनवरी से एक नया बैच आरबीसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जितना हो सके इस मैसेज को आप अपने आसपास के लोगों तक पहुँचाइए, जो कि आसानी से आकर ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक शॉर्ट एडवर्टीज़मेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ना कोई बैनर्स होते हैं, ना ही हमने कोई एडवर्टीज़मेंट पैम्फलेट्स वगैरह के थ्रू हम कभी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। मेरी बात आपसे डायरेक्ट हो रही है मेरे वीडियो के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी आप देखो, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। अब कह रहा है एनसीईआरटी कि आप 5 मार्क्स की बात पहले करो। ठीक है, 5 मार्क्स में क्या आएगा? डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप उठा के क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, कई बार 5 मार्क्स में ये सवाल डायरेक्ट आ चुका है। हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता रहा है कि हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताइए। आईसीएसई बोर्ड, उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी ही सीबीएसई और आपके बीएसएबी या अदर किसी भी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप आराम से इस लेक्चर को अपने सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, हमारा ये कॉन्सेप्ट कि हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 5 मार्क्स में मैम अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो आपकी मैम कर रही है। मतलब आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। सपोज कीजिए मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिया है, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर 3 ही होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स देखे गए, जहाँ जहाँ पर इनका 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ज्वाइंट है, यहाँ पर हमने कुछ सेल्स का ग्रुप देखा। इन सेल के ग्रुप को हमने कह दिया इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहा? इंटरस्टिशियल सेल और लिडिग्स सेल। ये लिडिग सेल हो गया। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है। देयर आर सम राउंड टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें जो राउंड सेल है इसको हमने कहा जर्म सेल। क्या कहा? जर्म सेल। और इसके बीच में पिरामिड लाइक सेल भी प्रेजेंट थी, जस्ट लाइक पिरामिड जो होता है ना, उस तरह से कुछ सेल्स जो है वो जर्म सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो जो पिरामिडल सेल है, तो पिरामिडल सेल जो होती है इसको हमने कहा सर्टोली सेल और नर्स सेल। बस आपको इतना ही बनाना है। बाहर से आप इसको जितना चाहे उतना डॉटेड लाइन से शेड कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको यहाँ पे बीच की सेल दिखानी है, इंटरस्टिशियल और लिडिक सेल। अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो सेल है, एक गोल सा सेल है जिसको जर्म सेल, और एक ट्रायंगुलर सेल है, पिरामिडल सेल है जिसको सर्टोली सेल। अब आप मेरे से बात करो 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, वाई सर्टोली सेल आर कॉल्ड नर्स सेल। बोर्ड का फेवरेट, सर्टोली सेल को हम नर्स सेल क्यों कहते हैं? तो रीजन है क्योंकि ये नर्स सेल जो है ना, यही इस जर्म सेल को नरिश करता है, जर्म सेल को ये पोषण देता है, तभी जाके जर्म सेल डेवलप होगा और फाइनली क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो आप तुरंत लिख सकते हो, सीबीएसई वाले 1 मार्क में आपसे आ सकता है वाई सर्टोली सेल आर कॉल्ड नर्स सेल, तो आप आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इट नरिश द जर्म सेल टू डेवलप इट इनटू द स्पर्म। नर्स सेल जर्म सेल को नरिश करती है ताकि जर्म सेल क्या बना सके? स्पर्म बना सके, ठीक है। और जर्म सेल का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? जर्म सेल जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो बाउंड्री वॉल है जिससे जर्म सेल चिपका हुआ है, दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। तो उससे अटैच है और यही जर्म सेल धीरे 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 डिवाइड और मल्टीप्लाई करेगा, तब जाकर क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो जर्म सेल ही है जो डेवलप होता है स्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल सेल, या व्हाट इज द रोल ऑफ लिडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्या है और लिडिक सेल क्या है? तो इंटरस्टिशियल सेल नाम क्यों है? 2 सेल के बीच में ये सेल है, इसीलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इसको डी.वाई. लिडिग नाम के वैज्ञानिक ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम क्या है? लिडिक सेल। तो क्वेश्चन आ सकता है लिडिक सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर विल बी डी.वाई. लिडिग, ठीक है। डी.वाई. लिडिग थे, उन्हीं की वजह से इसका नाम लिडिक सेल रखा गया। लिडिक सेल का क्या काम होता है? तो मैम लिडिक सेल जो है एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंड्रोजन, जो कि फाइनली किसके रूप में रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बनाना यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाना, मेल के बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, उनकी मूछ दाढ़ी का डेवलप होना, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब का सब डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पर। तो लिडिक सेल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 मार्क्स में आएगा क्या? डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप ये डायग्राम करेंगे, डायग्राम पे आपको मिलेगा सीधा सीधा 2 मार्क्स। +1 +1 +1 के लिए क्या करना है? आपको जर्म सेल का काम लिखना है कि ये डेवलप होकर स्पर्म बनाएगा। आपको सर्टोली सेल का काम लिखना है कि ये जर्म सेल को नरिश करता है। और तीसरा इंटरस्टिशियल सेल का काम लिखना है कि ये एंड्रोजन बनाता है। तो 3 पॉइंट्स आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपके 3 पॉइंट पे, और 2 मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम पे। तो हो गया आपका टोटल 5 मार्क्स। इसमें भी अगर आप सहमत नहीं हो तो आप आराम से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल एंड लिडिक सेल। तो सर्टोली सेल नरिश द जर्म सेल एंड लिडिक सेल प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों आपके 2 पॉइंट्स वाले 2 मार्क्स हो गए। 1 मार्क के लिए वाई सर्टोली सेल इज कॉल्ड नर्स सेल बिकॉज इट नरिश द जर्म सेल। तो इस तरह से करके आप अपना क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्स काफ़ी इजीली होने हैं और बहुत जल्दी हम लोग थोड़ा टफ चैप्टर पे आएंगे। इसके बाद हमारी एंट्री सीधे जेनेटिक्स पे होने वाली है, जहां हम सभी तरह के क्रॉस का रिवीजन करेंगे, किस तरह से क्रॉसेस बनाने हैं। हेमोफीलिया पे क्वेश्चन आता है, कलर ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन आता है, जेनेटिक्स पे क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद जब मैं फीमेल पढ़ा लूँगी आपको, फीमेल में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis की प्रोसेस, ये सब। तो वो कंप्लीट होते ही हम लोग चलेंगे अपने अगले पार्ट पर, जो कि होगा हमारा जेनेटिक्स। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगली पार्ट में आपके साथ मैं इस चैप्टर में स्पर्मेटोजेनेसिस का ब्रीफ और oogenesis का ब्रीफ करने आ रही हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जो कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, वो दोनों हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अगला पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए आ रहा है। टिल देन आपको क्या करना है आपको पता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दैट इज़ RBCians ओनली। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया था।
तो वहाँ से आप आराम से, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव आने की तैयारी हो रही है, धीरे धीरे करके इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा करना है, जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।